Hello students, today's topic is Pandas series part first. आज मैं आपको पहले पांडास के बारे में बताऊंगी, फिर पांडास की जो सीरीज़ है उसके बारे में बताऊंगी। पांडास बेसिकली क्या है? पांडास एक लाइब्रेरी है पाइथन, जो इस लाइब्रेरी को किस लिए यूज़ करता है? इस लाइब्रेरी का तब हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करना है। ये लाइब्रेरी हमें उस डाटा के ऊपर एनालाइज करने की, उसको मैनिपुलेट करने की और उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन निकालने की परमिशन देती है। पांडास हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि सीरीज़, डाटा फ्रेम एंड पैनल। सीरीज़ हमारा 1D है, यानी 1 डायमेंशनल। डाटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल होता है और पैनल हमारा 3 डायमेंशनल होता है। ये तीनों ही डाटा स्ट्रक्चर हमें वैल्यू स्टोर करने की और साथ ही साथ हम इसके एक लेबल इंडेक्स भी अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सीरीज़ और डाटा फ्रेम कंटिन्यू रहेगा। सीरीज़ अभी आपको बताया, सीरीज़ क्या होता है? 1 डायमेंशनल एरे, जिसमें हम 1D फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके इंडेक्स लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। पांडा सीरीज़ जब है हमें क्रिएट करना होता है तो हम कौन से फंक्शन का मेन यूज़ करते हैं? pd.series। सीरीज़ का S कैपिटल रहेगा। जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन यानी वैल्यूज़ क्रिएट होती है और साथ ही जब हम उसके इंडेक्स भी क्रिएट करते हैं तो लेबल इंडेक्स ABCD आप देख रहे हैं सामने टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सीरीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि सीरीज़ किस लाइब्रेरी के अंडर प्रोवाइड होता है? हमें पांडास के अंडर। PD उसका एक शॉर्ट नेम हम यूज़ कर रहे हैं। pd.series हमारी फुल कमांड है और उसके अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, डाटा एंड इंडेक्स। डाटा के थ्रू हम इसकी वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं और इंडेक्स के थ्रू हम इसके लेबल इंडेक्स क्रिएट करते हैं। आप यहाँ नीचे टेबल में देख रहे हैं कि आपके ये लेबल इंडेक्स बन गए हैं और ये आपकी वैल्यूज़ बन गई हैं। लेकिन सिर्फ यही इंडेक्स नहीं होते हैं, हमारे इसके डिफ़ॉल्ट इंडेक्स भी क्रिएट होते हैं इसके साथ, जो विजिबल नहीं होते हैं। ये आपके पॉजिटिव इंडेक्स हैं और ये आपके नेगेटिव इंडेक्स हैं। अब मैं आपको इसके की पॉइंट्स भी क्लियर करना चाहती हूँ। सीरीज़ के ये मेन 3 की पॉइंट्स हैं। होमोजीनियस डाटा इसका फर्स्ट की पॉइंट है, मीन्स आप सीरीज़ में सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिखाए हुए हैं, या 3 एग्जांपल्स दिखाए हैं मैंने। फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें सारे फ्लोट वैल्यू में है, सेकंड जो है वो सारे इंटीजर वैल्यू में, और थर्ड वन पूरा स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ है। साइज़ इम्यूटेबल इसका सेकंड की पॉइंट है। इस की पॉइंट का मतलब क्या है? जब आपने एक बार अपनी सीरीज़ क्रिएट कर दी है, होल प्रोग्राम में आप उसकी सीरीज़ में और नया इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। यानी साइज़ इम्यूटेबल है, आप उसके साइज़ जो आप क्रिएट कर चुके हो उसके साइज़ में और साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते हो। वैल्यू ऑफ डाटा म्यूटेबल मीन्स आपकी जो वैल्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं वो वैल्यूज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हो उनके इंडेक्सेस के थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ यूज़ किया है S के ब्रैकेट, ये एरे ब्रैकेट्स हैं। B यूज़ किया मीन्स S सीरीज़ के B इंडेक्स पे जो आपका स्टोर्ड है, जैसे आप वहाँ टेबल में देखेंगे यहाँ पे 22 स्टोर्ड है, तो हम मैंने इसकी जगह इसको क्या स्टोर कर दिए? 30। इसी तरह से S3 यानी मैंने डिफ़ॉल्ट इंडेक्स यूज़ किया है S3, इस जगह पे मैंने क्या स्टोर करा है? ऑलरेडी जो वैल्यूज़ में मैंने 5 इंक्रीज़ कर दिया, मीन्स ये 40 क्या बन जाएगा? आपका 45 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका डी टाइप बता रही हूँ। सीरीज़ के जब हम क्रिएट करते हैं फंक्शन के थ्रू, उसमें डाटा, इंडेक्स, डाटा टाइप, डी टाइप जो है हमारे डाटा और इंडेक्स ऑलरेडी मैं पीछे डिफाइन कर चुकी। इसमें थर्ड पैरामीटर ही थर्ड आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है, वो है डी टाइप। डी टाइप बेसिकली आपकी वैल्यूज़ की टाइप को चेंज करने के लिए हम डी टाइप का यूज़ करते हैं। डी टाइप बेसिकली हमें नमपाई की डाटा टाइप से मिल रही हैं इसकी वैल्यूज़। आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे 4 टाइप्स में इंटीजर हैं और 3 टाइप्स में आप फ्लोट देख रहे हैं और 1 टाइप में स्ट्रिंग है। इसके अलावा हमें नमपाई और भी डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, लेकिन थियोरी कंसेप्ट के लिए हमारे लिए ये बहुत है।
आप साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हमारी बाइट्स भी आ रही हैं। ये बाइट्स थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना होगा ताकि आगे के जो हमें कुछ आंसर निकालने हैं तो हमें ये ईजी रहे। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम सीरीज़ को सिर्फ एक ही वे से क्रिएट नहीं कर सकते, हम बहुत सारे वेज से सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट वन इज़ द एम्प्टी सीरीज़। मीन्स आप pd.series खाली लिखेंगे तो आपका एक बिल्कुल ब्लैंक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। यूजिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स, यूजिंग आर्ग्यूमेंट जो अभी आपने पीछे देखा कि आप इसके आर्ग्यूमेंट्स मीन्स डाटा और इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली आप अपनी एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो इसकी डेटा लेबल्स बन जाएंगे, यानी डेटा इंडेक्स बन जाएंगे, और जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो इसकी डेटा बन जाएगा। इसी तरह से आप लिस्ट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने आइडियली में लेके जाऊंगी, जहां मैं थोड़ा सा इसी के बारे में आपको और भी डिफरेंट वेज दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी सीरीज़ क्रिएट किए हुए हैं। जो आपको ये रेड मार्क से दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, कमेंट्स हैं। मैंने हर सीरीज़ के क्रिएशन पे एक कमेंट डाला है। जैसे कि ब्लैंक सीरीज़, फर्स्ट जो है हमारी ब्लैंक सीरीज़ है, इसको मैंने प्रिंट भी किया है। मैं इसको रन करके दिखाऊंगी। इससे पहले मैं 2 स्टेप में आपको रन करके दिखाऊंगी। मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पे आप ये देख रहे हैं, ये खाली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। ये फर्स्ट आपका जो सीरीज़ ब्लैंक है, सीरीज़ ब्लैंक क्रिएट किया है इसने, कुछ भी इसमें कोई भी सीरीज़ क्रिएट नहीं है। आप ये देख रहे हैं सीरीज़। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो मेरा प्रिंट है जिसमें 573 है, 573 ये क्रिएट हुआ है, और 0 1 2 इसके क्या आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट नहीं किया है। ओके, आप ये देख चुके हैं फर्स्ट 2 प्रिंट स्टेटमेंट का हमारा क्या आंसर आ रहा है। अब मैं ये वाली चीज़ को कमेंट कर रही हूँ। देन नेक्स्ट को मैं ओपन कर रही हूँ कमेंट को, ताकि आप उसका आंसर देख सकें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो नेक्स्ट मेरी एक सीरीज़ क्रिएट हो रही है जिसमें सिंगल वैल्यू है और उसके साथ मेरे इंडेक्स 3 हैं। तो इट मीन्स आपका जो ये 5 है ये कितने इंडेक्स में डिस्प्ले होगा, ये सिंगल वैल्यू हमारी 3 प्लेसेस पे डिस्प्ले होगी, और उसकी डी टाइप मैंने चेंज कर दिया फ्लोट टाइप में। ये आपका प्रिंट होगा तो आप इसको देखेंगे। सेकंड जो है मैंने फ्लोट वैल्यू विद इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट उसमें मैंने डिक्शनरी के साथ क्रिएट किया हुआ है, फिर मैंने लिस्ट के साथ क्रिएट किया हुआ है, और लास्ट वन मैंने बीच में एक नैन वैल्यू। नैन वैल्यू क्या होती हैं, जब हमें किसी वैल्यू के बारे में नहीं पता होते तो हम वहाँ पे नैन वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है। जो फर्स्ट स्केलर वैल्यू तीनों इंडेक्सेस पे 3 हो चुकी हैं। फिर देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो मैंने आपका फ्लोट वैल्यूज़ के साथ क्रिएट किया था विद इंडेक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। नैन वैल्यू वाली भी आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। इस तरह से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, इस तरह से आपने अपनी सीरीज़ कैसे क्रिएट करनी है आप ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सीरीज़ के ऊपर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स एक ऐसी चीज़ है जो सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। एट्रीब्यूट्स के नेम को जब भी हमें यूज़ करना है तो हमें ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी सीरीज़ क्रिएट करी हुई है विद इंडेक्स और डेटा टाइप। इसी से रिलेटेड ये हमें सारे एट्रीब्यूट्स इसका आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया है, इंडेक्स। इंडेक्स सिर्फ मुझे क्या शो करेगा, जो इस सीरीज़ के इंडेक्स के नेम्स हैं। डिस्प्ले वैल्यूज़ मीन्स वैल्यूज़ एट्रीब्यूट क्या डिस्प्ले करेगा, सिर्फ उस सीरीज़ की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। टाइप आपकी ये जो ऑलरेडी टाइप मैंने डिफाइन की हुई है ये उसको बताएगा कि कौन सी है, इंट 64 है। नेक्स्ट आइटम साइज़ जो है आपका क्या प्रोवाइड करेगा, सिंगल जो हमारा आइटम है, वन आइटम जो है, जैसे ये वन आइटम है, इसका कितना बाइट्स है। अब यहाँ इंट 64 है, इंट 64 के पीछे मैंने आपको बाइट बताई थी कि वो 8 होती है, तो इट मीन्स ये क्या बताएगा कि ये 8 है इसका। डिस्प्ले नंबर ऑफ आइटम्स यानी साइज़ के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे सीरीज़ में आइटम कितने हैं, जो अभी मेरे को 4 दिखाएगा आंसर। इसी तरह से टोटल बाइट्स हम किससे देख सकते हैं, एन बाइट्स एट्रीब्यूट्स के थ्रू। एन बाइट्स कैसे आंसर करेगा कि जो भी आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जैसे इसमें 4 हैं और सिंगल आइटम का कितना साइज़ बताया था मैंने, डी टाइप के अकॉर्डिंग 8 है, तो मीन्स अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ रहा है, 32। एंड डिम क्या बताएगा कि आपकी डायमेंशन कौन सी है, ये 1D है हमारी डायमेंशन। नेक्स्ट आते हैं हम सीरीज़ के फंक्शंस पे। फंक्शंस बेसिकली क्या है, सीरीज़ की वैल्यूज़ पे ऑपरेट करते हैं और कोई ना कोई रिज़ल्ट वो रिटर्न करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक सीरीज़ क्रिएट की है जिसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ और नैन वैल्यू है। इंडेक्स भी मैंने क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह में देखिए आपको सामने दिखेगा, आपके फंक्शंस के नेम है a.sum, a.max, a.min। इस तरह से हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी भी आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगी। मैं दिखा रही हूँ कि फंक्शंस कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस का यूज़ किया हुआ है, जैसे सम है। सम बेसिकली क्या करेगा, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनका पूरा टोटल निकाल देगा। मैक्स उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, मिनिमम मीन के थ्रू निकालेंगे हम। काउंट जो है आपकी कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है आपको वो काउंट करके बताएगा, लेकिन ये नैन वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता है। अगर आपको नैन वैल्यूज़ भी काउंट करनी है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू काउंट्स। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू काउंट्स का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ड्रॉप NA इक्वल टू फॉल्स, मीन्स जो आपके नैन वैल्यूज़ है ये उसको इग्नोर नहीं करेगा। अब ये क्या देगा, जो आंसर प्रोवाइड करेगा ये हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेगा। मीन्स 3 उस सीरीज़ में कितने टाइम्स आया है, 20 कितने टाइम्स आया है, 45 कितने टाइम्स आया है, 9 कितने टाइम्स आया है, 40 कितने टाइम्स आया है। लेकिन मुझे टोटल निकालना है विद नैन वैल्यूज़ काउंट। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये लगा रहे हैं तो लास्ट में हम सम फंक्शन लगा देंगे डॉट के बाद अगेन। उससे क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करके हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। हेड और टेल फंक्शन ऐसे हैं कि हेड के थ्रू हम कोई भी स्टार्टिंग, अगर हम ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये स्टार्टिंग के 5 जो भी फर्स्ट 5 आइटम्स हैं उनको शो करता है। टेल क्या करता है, लास्ट के 5 आइटम शो करता है। इस टाइम पे मैंने 2 लिखा है तो इट मीन्स ये स्टार्टिंग के 2 और एंड के 2 मेरे को प्रोवाइड करेगा वैल्यूज़। अगर आपको सॉर्ट करना है वैल्यूज़, मैंने यहाँ पे एक और सीरीज़ क्रिएट करी है जिसमें मैंने कुछ स्ट्रिंग भी ली है। वैसे सीरीज़ में हम 1 टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट डाटा स्टोर किया है। अब यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज़ है। सॉर्ट वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, और जैसे ही हम इसको असेंडिंग को हम फॉल्स करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका स्टोर करेगा डाटा को। अब मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ आपको।
आप यहाँ देख सकते हैं आंसर में सम का आंसर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं। टोटल आइटम ये दिखा रहा है कि 9 वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहा है, ये 4 दिखा रहा है, 5 नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब मैं अगर वैल्यू काउंट्स करती हूँ तो ये मुझे सबकी फ्रीक्वेंसीज दिखा रहा है। फिर ये क्या दिखा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी का ये सम करके दिखा रहा है। देन ये क्या दिखा रहा है, हेड, यानी फर्स्ट आपके क्या दिखा रहा है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हेड से। और ये क्या दिखा रहा है, टेल, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़, ये सॉर्ट करके दिखा रहा है आपको वैल्यूज़ को। इसमें आप देख सकते हैं न्यूमेरिक ऊपर आ रही है, फिर फ्लोट वैल्यू आ रही है, देन उसके बाद आपका स्ट्रिंग, फिर 9 वैल्यू आ रही है। उसके बाद आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से हमने सीरीज़ के ऊपर फंक्शंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम सेलेक्टेड वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सेलेक्टेड वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए अगेन हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है SKC मीन्स मेरा C एक अपना लेबल इंडेक्स है, C पर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ये वो प्रिंट करेगा। ऐसे S1 ये मैंने डिफ़ॉल्ट इंडेक्स यूज़ किया है। S-4 जो नेगेटिव डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो यूज़ किया है। ये मैंने वैल्यू को मॉडिफाई किया, मीन्स SKC पर जो आपकी वैल्यू होगी उसमें 5+ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइसिंग, जो एक सबसेट को डिस्प्ले करता है। स्लाइसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, ये आगे भी आपका बहुत यूज़ होगा। स्लाइसिंग को आप पहले भी अगर पढ़ चुके हो तो आपको वही सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट होता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है, अभी मैं यहाँ पर पॉजिटिव केस ही लेके चलूँगी। अगर आपकी स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके जो एरे की, यानी आपके जो 1D एरे है उसकी रीडिंग कहाँ से शुरू होगी, टॉप टू बॉटम, मीन्स स्टार्ट से लेके एंड तक वो रीडिंग होगी। स्टॉप वैल्यू +1 के केस में हमेशा n-1 होती है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है, 3 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 34, 56 एंड 78। इसको मैं इसका स्टार्ट और स्टॉप भी पॉजिटिव इंडेक्स के साथ यूज़ करना चाहूँगी। स्लाइसिंग डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस के ऊपर ही वर्क करती है मेनली। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 3, 1, दिस इज़ स्टार्ट, दिस इज़ स्टॉप एंड दिस इज़ स्टेप। अब ये स्टेप पॉजिटिव है तो मेरी वैल्यू ऊपर से यानी टॉप से बॉटम तक ही रीडिंग होगी। अब मेरे यहाँ 34, 56 एंड 78 वैल्यू भी टॉप टू बॉटम है। 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैंने 2 इंडेक्स ना लेके 3 लिया है। क्यों? क्योंकि n-1 होगा किस केस में, अगर स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है मैं 34, 56 एंड 78 अगेन मैं किसे शो करना चाहती हूँ, मेरी स्टेप वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन मैं अपने डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस जो है वो नेगेटिव वाले लेना चाहती हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने स्टार्ट किससे किया है, -5, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है उसका इंडेक्स -5 है। और नेक्स्ट मैंने -2 लिया है। -2 के लिए कि अगेन +1 है स्टेप वैल्यू, तो मेरा n-1 होगा। तो लास्ट इंडेक्स मुझे ऐसा बनाना है कि वो क्या बने, मेरा जो रिक्वायर्ड इंडेक्स हो, -2 n-1। अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनेगा, -3। तो मेरी लास्ट वैल्यू -3 पर मिल रही है। नेक्स्ट आपको मैं समझाने जा रही हूँ डिस्प्ले सबसेट स्लाइसिंग अगेन, जो मेरे नेगेटिव इंडेक्स के साथ हो रही है। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में रीडिंग होता है, यानी बॉटम टू टॉप रीडिंग होता है। और जो मेरी स्टॉप वैल्यू है वो हमेशा n+1 होती है। अब जैसे मुझे प्रिंट करना है 20, 89 एंड 78 रिवर्स ऑर्डर में, तो 20 की जो पोजीशन है वो मेरी 4 इंडेक्स पे है एंड जो 78 की पोजीशन है वो 2 है। लेकिन ये n+1 होता है तो मुझे अपना स्टॉप ऐसा बनाना है कि वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स बने। लाइक मैंने 1 बनाया तो 1+1 यानी वो बन गया 2। ओके, इसी तरह से मुझे अगेन यही प्रिंट करना है, लेकिन मेरे स्टार्ट और स्टॉप दोनों नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू होने चाहिए।
-4 एंड -1 एंड -4। -1 जो है हमारा स्टार्ट है। अगेन आप देख सकते हैं टेबल में -1 जो है वो 20 की पोजीशन के लिए है। -4 मैंने क्यों लिया है? अगेन -4 + 1 हमारा क्या बन जाएगा? -3। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ये बार बार अपने तरीके से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये मैंने कंक्लूजन पूरा निकाला है कि जब आप स्टेप वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो n आपका माइनस होता है और आपकी रीडिंग टॉप टू बॉटम जाती है। इसी तरह से अगर आपका नेगेटिव स्टेप है तो आपका जो n है वो प्लस होता है और आपकी रीडिंग बॉटम टू टॉप के फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्लीज़ ये आपके क्या है, एक लर्निंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी आप ये पहला लर्निंग पॉइंट देखें, स्टेप वैल्यू +1 है इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मीन्स अगर आप स्टेप वैल्यू को स्किप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो +1 रहता है। यू कैन ऑल्सो स्किप इन स्लाइसिंग, मीन्स आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो वो +1 ही रहेगा। ओके नाउ अब आपका कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैंने उनकी आउटपुट भी निकाली हुई है, लेकिन आप पहले ये खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद इन आंसर्स को देखेंगे। मैंने एक सीरीज़ क्रिएट करी है और उसके इंडेक्स लेबल्स भी क्रिएट करे हैं और कुछ मैंने यहाँ पर आपको स्लाइसिंग के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप उसी के साथ साथ उसकी आउटपुट भी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं मैंने हर तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है। अब जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे स्टॉप वैल्यू भी स्किप करी हुई और स्टेप वैल्यू भी स्किप करी हुई। मैंने आपको बताया था स्टेप 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्टॉप अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके लास्ट तक है, मीन्स ये इस केस में आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक आपका ये 3 से स्टार्ट है और एंड तक आपका ये जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्टार्ट स्किप करते हैं और स्टॉप देते हैं तो स्टॉप का मतलब अगेन आपका वो आपने प्रोवाइड करा है। +1 के केस में n-1 रहेगा और -1 के केस में आपका क्या रहेगा, वो n+1 रहेगा। स्टार्ट अगर आपका स्किप है तो वो 0 से स्टार्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये मैंने 3 क्वेश्चन कमेंट फॉर्म में बनाए हुए हैं। जैसे कि पहला क्या है, 6 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स एंटर करके दिखाने हैं सीरीज़ में और उसका फिर एवरेज निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे स्टूडेंट के जो आपने मार्क्स डाले हैं उसमें मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसके टॉप 3 जो मार्क्स लेके आए हैं। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में लास्ट 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकाला है। कैसे निकाला है, data1.mean। data1 हमारी सीरीज़ है और मीन ऐसा फंक्शन है जो आपका क्या निकाल के देता है, एवरेज। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंट में आप देख सकते हैं सॉर्ट वैल्यूज़ पहले मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो मेरा डाटा है वो अरेंज्ड नहीं है। पहले मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है और हेड फंक्शन के थ्रू मैंने पहले 3 आइटम्स निकाले हैं। इसी तरह से सॉर्ट वैल्यूज़ अगेन उसको असेंडिंग ऑर्डर को फॉल्स करें, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर है। और लास्ट के 3 ऐसे मैंने स्टूडेंट निकाले हैं जिनके सबसे कम मार्क्स आए हैं। अगेन मैंने इसके साथ कमेंट में बताया हुआ है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हेड अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो स्टार्ट फर्स्ट 5 वैल्यूज़ निकालता है। ऐसे ही टेल में अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो लास्ट की 5 वैल्यूज़ आपको वो प्रिंट करके देता है। ओके, ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज़ पांडास, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट इज़ सीरीज़ की जब आप डेफिनेशन लिखें तो उसके की पॉइंट्स भी बीच में इंक्लूड ज़रूर करें। सीरीज़ का जो साइज़ इम्यूटेबल है और वैल्यू म्यूटेबल है, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और आपसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पूछे गए हैं कि सीरीज़ के कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो वैल्यूज़ और इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, तो प्लीज़ मुझे आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स या कोई क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं।